स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा में घायल हुए दिल्ली पुलिस के एएसआई ने जताई साजिश की आशंका, कहा अचानक से इकट्ठा हो गए थे हजारों लोग। जहांगीरपुरी हिंसा पर गरमाई सियासत, बीजेपी नेताओं ने बताया साजिश, पूछा केजरीवाल रोहिंग्याओं को क्यों दे रहे हैं बिजली पानी। गोरखपुर में विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे सीएम योगी ने अधिकारियों को दी चेतावनी, बख्शे नहीं जाएंगे भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी। जहांगीरपुरी हिंसा के दौरान दहशत का माहौल पैदा करने वाला साजिशकर्ता अंसार गिरफ्तार, भारी संख्या में पुलिस व रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में कपिल मिश्रा का दावा, जितने आरोपी पकड़े गए सब दिल्ली दंगों और शाहीन बाग में थे शामिल। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में कर सकते हैं परमाणु हथियारों का इस्तेमाल, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पूरी दुनिया को दी चेतावनी। गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है पाकिस्तान, फवाद चौधरी ने किया आगाह, कहा नाराज आवाम को नहीं रोक पाएंगे इमरान। लाउड स्पीकर विवाद पर पीएफआई के मतीन शेखानी की राज ठाकरे को धमकी, बोले छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, लाउड स्पीकरों को छुआ गया तो परिणाम भुगतने होंगे। सीएम योगी ने दिए एनसीआर को अलर्ट मोड में रखने के कड़े निर्देश, कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता, सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी जरूरी। उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा ने रचा इतिहास, आसनसोल सीट पर पहली बार टीएमसी की बड़ी जीत, भाजपा की हुई करारी हार। जीतन राम मांझी ने उठाए आस्था पर सवाल, कहा भगवान नहीं थे राम, अनिल विज ने दिया करारा जवाब, कहा आप धरती पर हैं बोझ। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा मैंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, मैंने राष्ट्रवाद के लिए पार्टी छोड़ दी। सांप्रदायिक घटनाओं के बीच सोनिया गांधी ने कहा देश में फैलाया जा रहा है नफरत का वायरस, पीएम मोदी और योगी को ठहराया जिम्मेदार। करौली हिंसा पर गिरिराज सिंह का निशाना, कहा छत पर पत्थर जमा करना संयोग नहीं प्रयोग है, हमें रहना होगा सावधान। नवनीत राणा की मौलानाओं को खुली चुनौती, बोली मातोश्री के बाहर पढ़ेंगी हनुमान चालीसा, जिसमें दम है रोक कर दिखाए। पुणे में हनुमान जयंती पर महा आरती करेंगे राज ठाकरे, मस्जिदों में लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध लगाने की मांग पूरी होने तक करेंगे आरती। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के गेट और बाउंड्री पर लहराए भगवा झंडे, बोर्ड पर लिखा गया भगवा जेएनयू। गुजरात के भुज में पीएम मोदी ने किया हॉस्पिटल का उद्घाटन, बोले नया भाग्य लिख रहे हैं भुज के लोग। यूपी में बढ़ेगी गन्ने की मिठास, अगले 100 दिनों में 8,000 करोड़ का भुगतान करेगी योगी सरकार, किसानों में खुशी की लहर। मुस्लिम धर्मगुरु शहाबुद्दीन रिजवी ने मुसलमानों से की बीजेपी का विरोध न करने की अपील, बोले तरक्की करने के लिए हमें बीजेपी पर विश्वास करना ही होगा। दिल्ली एनसीआर में फिर हो सकते हैं बच्चों के स्कूल बंद, 24 घंटे में 16 नए छात्र हुए कोविड पॉजिटिव, सरकार ने कहा घबराने की कोई बात नहीं। केजरीवाल की राह पर चले हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, हिमाचल वासियों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने का कर दिया ऐलान। राज्य सरकारों से पेट्रोलियम मंत्री की अपील, उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल पर घटाएं वैट। पीएफआई को बैन करने की तैयारी में गृह मंत्रालय, अगले सप्ताह जारी किया जाएगा अंतिम आदेश। खरगोन विवाद में महबूबा मुफ्ती ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना, बोली प्रतिशोध में संविधान तोड़ रही है बीजेपी। जहांगीरपुरी हिंसा में घायल हुए दिल्ली पुलिस के एएसआई अरुण कुमार ने खास बातचीत में इस हिंसा के सुनियोजित साजिश होने की आशंका जताई है। अरुण कुमार ने बताया कि शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही थी, उसी दौरान आसपास खड़े बांग्लादेशी मुस्लिम लगातार गालियां दे रहे थे, फिर अचानक पथराव शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि पत्थर फेंकने में बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी, छतों से पत्थर और बोतलें फेंकी जा रही थी। एएसआई ने कहा कि हमने किसी तरह अपने आप को और पब्लिक को बचाया। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती हिंसा सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 14 संदिग्धों में से एक अंसार को सांप्रदायिक झड़पों का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।
जहांगीरपुरी हिंसा पर गरमाई सियासत, बीजेपी नेताओं ने बताया साजिश। जी हां, जहांगीरपुरी में हुई हिंसा का मामला अब सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने इसे साजिश करार देते हुए अवैध प्रवासियों का मसला उठाया है। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जुलूस पर हमला अचानक हुई घटना नहीं बल्कि साजिश थी। जहांगीरपुरी में शनिवार को जुलूस के दौरान दो समुदाय के बीच झड़प हो गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि जुलूस पर पथराव एक आतंकवादी हमला था। उन्होंने देश से अवैध प्रवासियों को तत्काल बाहर निकालने की मांग की। आदेश गुप्ता ने कहा कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे और उनसे हिंसा की जांच का आदेश देने का आग्रह करेंगे। उन्होंने यह भी सवाल किया कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की बस्ती को पानी और बिजली के कनेक्शन कैसे दिए गए। गोरखपुर में विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे सीएम योगी ने अधिकारियों को दी चेतावनी। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 900 करोड़ रुपए के खर्च से गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर बन रहे गोड़ धोइया नाला को इस तरह विकसित करने के लिए कहा कि जल निकासी में कोई व्यवधान भी न हो और सड़क पर हरियाली भी नजर आए। कार्य को गुणवत्ता के साथ समय से पूरा करने पर विशेष जोर देते हुए सीएम योगी ने चेतावनी दी कि अगर भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो कार्रवाई भी कड़ी होगी। निर्माणाधीन सैनिक स्कूल पहुँचे मुख्यमंत्री ने मार्च 2023 तक निर्माण पूर्ण करने का निर्देश देते हुए कहा कि अगले सत्र से यहां पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों संग बैठक कर मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की भी समीक्षा की। जहांगीरपुरी हिंसा के दौरान दहशत का माहौल पैदा करने वाला साजिशकर्ता अंसार गिरफ्तार। जी हां, दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। अभी तक दिल्ली पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही हिंसा में शामिल मुख्य साजिशकर्ता अंसार को भी पुलिस ने दबोच लिया है। अंसार पर फायरिंग करने का आरोप भी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वह पहले 2 मामलों में भी शामिल पाया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत उसके खिलाफ 5 बार मामला दर्ज हो चुका है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि जहांगीरपुरी से जितने दंगाई पकड़े जा रहे हैं ये सब दिल्ली दंगों और शाहीन बाग में शामिल थे। मुख्य अपराधी अंसार यहां से औरतों को सड़कें बंद करवाने के लिए लेकर सीलमपुर, जाफराबाद, शाहीन बाग जाता था। इसके कनेक्शन ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, उमर खालिद सबसे रहे हैं। हिंसा के आरोपी और साजिशकर्ता अंसार की गिरफ्तारी के बाद जाँच में पाया गया कि वह पहले भी हमले के 2 मामलों में शामिल है। उसे बार बार गिरफ्तार किया जा चुका है। जुआ और शस्त्र एक्ट के तहत 5 बार मामला दर्ज किया गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन में कर सकते हैं परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। जी हां, यूक्रेन रूस युद्ध के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया को चेतावनी दी है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा यूक्रेन में सामरिक परमाणु हथियारों का उपयोग करने की संभावना के लिए तैयार रहें। यह सूचना CNN के जरिए दी गई। CNN के साथ एक साक्षात्कार में जेलेंस्की ने कहा कि केवल मुझे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यानी कि सभी देशों को चिंतित होना होगा, क्योंकि यह वास्तविक जानकारी नहीं हो सकती लेकिन यह सच हो सकती है। गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है पाकिस्तान, फवाद चौधरी ने किया आगाह। जी हां, पाकिस्तान में भले ही नई सरकार का गठन हो गया हो लेकिन सियासी खींचातान थमने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि सियासतदानों की ओर से मुल्क के गृह युद्ध की आग में झुलसने का अंदेशा जताया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नेता फवाद चौधरी ने चेतावनी दी है कि देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने शनिवार को पंजाब विधानसभा में विपक्ष और ट्रेजरी बैंक के बीच हुई हिंसा पर उक्त आशंका जताई है।